जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप कीजिए। कोई भी आए कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण को भगवान के नाम में लगाइए। इसके बिना महात्माओं का सच्चा स्वरूप समझ में आना बड़ा कठिन है। जितना अधिक भजन करेंगे उतना ही अंतःकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा स्वरूप चमकेगा। एक ही दवा है, निरंतर नाम जप। जहाँ तक हो कान से भगवान का नाम सुनिए। सत्संग का फल है भजन और भजन का फल है सत्संग। ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की है। यूँ तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहें उसी क्षण वे आपको अपने समान बना ले सकते हैं, पर यदि आपको बना लें तब फिर भजन करने वालों के प्रति अन्याय होगा। जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करके आंसू बहाता है उसका सम्मान कम हो जाएगा। संत की कृपा पूर्ण है। अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हम लोग उसे समझ नहीं पाते। नाम लेने से जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। फिर संत का संग इतना अधिक प्यारा लगेगा कि वियोग की संभावना से प्राण सूख जाएंगे। अभी अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर दिन रात वही स्थान प्यारा होगा जहाँ महापुरुषों का चरण टिकता है। आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो केवल भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः तेषां नाम पार्थ सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत में आया है, जिसके मुख में हे भगवान तुम्हारा नाम है उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया और सब गुणों का संयम कर लिया। यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। यों तो प्रभु निरंतर आपको याद रखते ही हैं, वे किसी को भी नहीं भूलते, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो आप सब पर अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से ही वह दिखाई देगी। भजन करने से ही वह दिखाई देगी। भगवान का जो संबंध एक बहुत बड़े संत से है, वही संबंध हमसे भी है। यदि हम प्रेम से दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें पुकारेंगे तो वे लोक एवं परलोक दोनों जगह ही वे बिल्कुल खुले हाथ से हमारी सहायता कर सकते हैं। और एक बार भी यदि हमारी उनसे ठीक ठीक जान पहचान हो गई तो सदा के लिए हमारे सभी दुख सर्वथा मिट जाएंगे। अतः दृढ़ विश्वास के साथ भगवान को पुकारिए। जब समय मिले तभी मन ही मन पुकारिए। देखिए, अंतःकरण मलिन होने के कारण भगवान की पूर्ण कृपा हम पर होने पर भी हम उस कृपा को अनुभव नहीं कर रहे हैं। अतः एक काम अवश्य करना चाहिए। काम भर बोलने के बाद जीभ से निरंतर भगवान का जो नाम प्यारा लगे उसे उच्चारण करते रहना चाहिए। इसमें पहले नियम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अपने पास एक माला रखें और फिर यह नियम कर लें कि सोने से पहले 1 लाख नाम का जप अवश्य कर लूँगा। 1 लाख नियम लेने में यदि कुछ अड़चन प्रतीत हो तो 50,000 भगवान के नाम नियम से ले लें। खूब सावधानी से यह चेष्टा करें कि मजाक में भी कभी झूठी बात नहीं बोली जाए। मजाक में भी कभी झूठी बात नहीं बोली जाए। देखिए सज्जनों, 2 ही उपाय हैं। पहला, जिस प्रकार मशीन चलती रहती है उसी तरह यदि जीभ से जागने से लेकर सोने तक नाम निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि स्वयं चकित हो जाइएगा। मन लगे तब तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात हो जाएगी। दूसरा, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए,
अथवा भगवान के सामने हृदय से रोएं, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आस्तिक बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएं। असल में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती, नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है कि प्रार्थना की सुनाई में देर भी हो, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य सुन लेते हैं। अतएव हम प्रार्थना करते चलें, हम प्रार्थना करते चलें। जय श्री राधे।